देखिए मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों, एक कहावत आपने सब पे सुनी होगी कि मंत्र में शक्ति होती है। सुनिए कि नहीं सुनी? अच्छा, मंत्र किस में होते हैं? मंत्र केवल वेद में होते हैं और किसी में मंत्र नहीं होते। अच्छा, रामायण में मंत्र है कोई? और जिस रामायण को हम पढ़ रहे हैं, मैं उसका कोई खंडन नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटा सा निवेदन, जैसा स्वामी जी ने कहा कि रामायण को अगर पढ़ना है तो फिर वाल्मीकि जी को पढ़िए। और उसका एक उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए मैं अपने पिताजी के ऊपर कोई किताब लिखूं और एक किताब मेरी 25वीं 50वीं पीढ़ी जाकर के लिखे, तो खुद बताना कौन सी पुस्तक मैं सही लिख सकता हूं या मेरी 50वीं पीढ़ी सही लिख सकती है उस पिताजी की पुस्तक को। दादी, मैंने अपने पिताजी को देखा, उनके गुण कर्म स्वभाव देखे, उनका बर्ताव देखा, तो मैं बढ़िया लिख सकता हूं या मेरी 50वीं पीढ़ी 100वीं पीढ़ी लिख सकती है बढ़िया? मैं ही तो बढ़िया लिख सकता हूं। यानी कि तुलसीदास जी उनके बहुत पीछे के हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए। और वाल्मीकि जी कब के हैं? जब राम थे, समकालीन है। तो फिर आप अंदाजा ही, मेरी बात का बुरा मत मानना, अब सिर्फ हृदय में ये बात सोचिए कि रामायण को ज्यादा बढ़िया वाल्मीकि जी लिख सकते हैं या तुलसीदास जी। और विद्वानों का यहां तक भी मानना है कि इतना गलत वाल्मीकि जी ने कुछ नहीं, और हम जैसे विद्वानों ने और बढ़ा दिया उसमें। और ये जो मुगल काल ज्यादातर रहा, उसके बाद जो अंग्रेजों का पीरियड रहा है, इसमें हमारे ग्रंथों को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है।